सतानंद ब्राह्मण प्रतीक्षा कर रहे हैं। सतानंद राजा जनक के गुरु थे। अनेक ऋषि मुनि वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं और जनक किसी के सम्मान के लिए नहीं पहुंचे। अपने सचिवों को भेजा, सेवकों को भेजा, उच्च पदस्थ मंत्री और बड़े अमात्यों को भेजा, सेनापति को भेजा, जाओ उनका आदर करो। लेकिन वो अश्रुपूरित होकर, आनंदित और रोमांचित होकर, वाल्मीकि रामायण में आता है किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई आए तो हम जाएं। मानस में आता है अमराई में आसन लगाया है भगवान ने गुरुदेव की आज्ञा से। सुंदर सी अमराई माने आम्रकुंज, निकुंज, हमने भी देखे हैं। वो हमारे समय तक भी थे जब मैं मुनि मंडली में विचरण करता था। हम गांव के बाहर ठहरा करते थे, नगरों के बाहर। कहीं कुआं है, छोटा सा मंदिर है, एक पुराना सा कोई मठ है, कुछ खंडहर हैं। ये आनंद तो मैंने भी लिया है साधुओं के संग विचरण करते हुए। ये आनंद मेरे जीवन में रहा है। हमें तो पता भी नहीं था, अब विश्वास कीजिए हमें नहीं मालूम था कि हमें कभी किसी कुटिया में भी रहने को मिलेगा। शुरू में तो पेड़ के नीचे रहते थे और जब हम लोग रहने लगे मुनि मंडली में संतों के संग, तो हमें ये कभी विचार भी नहीं आया कि कोई बिल्कुल प्राइवेट हमको भी रूम मिलेगा। कभी नहीं। अच्छी तरह से मुझे याद आता है कि हम लोग कहीं कुछ साधु निकल कर आ रहे थे जगन्नाथपुरी की ओर से। कोई व्रत था साधुओं का, उसको संपन्न करने गए थे। दिल्ली के किसी एक आश्रम में पहुंचे और वहां बड़े कड़े नियम थे उस काल में। और मेरे साथ के किसी एक साधु ने ऐसे ही कह दिया कि महाराज वहां के कोतवाल से कह दिया। कोतवाल माने जो साधुओं के बीच में व्यवस्थाएं देखते हैं कि महाराज कमरा मिल जाएगा क्या। तो कोतवाल ने इतना डांटा उस साधु को, कमरा किस लिए चाहिए, कौन सा ऐसा जप तप करना है जो हमारे सामने नहीं कर सकते, वो कौन सी समाधि लगानी है जिसे हम नहीं देख सकते, इसलिए किस लिए आपको एकांत चाहिए, कोई बड़ी साधना करनी है। और उस साधु ने कहा मुझे कुछ ऐसा ही करना है। और तब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा साहसपूर्वक एक मैंने उनसे कहा कि महाराज ये कभी कमरा मांगा नहीं इस साधु ने, इसे पहली बार मांगा है, इसका अर्थ है कुछ करना ही होगा। कमरा मिला। अब विश्वास कीजिए रात में 3 बार देखने आया साधु कर क्या रहा है। हम तो जानते भी नहीं थे। पेड़ के नीचे आसन लग गए। अमराई नगर के बाहर एक सुंदर सी अमराई, और वहीं गुरुदेव ने आसन लगाया। बात छुपके कैसे रह सकती है। नगर में परमात्मा का आगमन, ब्रह्म का आगमन। नगर में राम पहुंच गए, उनके आगमन से अपरिचित कैसे रह सकते हैं राजा। गुप्तचरों ने बधाई बात जनक को कि मिथिला में प्रवेश हो गया है गुरुदेव का। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। मिथिला नरेश को, मैथिली के पिता को पता लगा कि महामुनि का आगमन हो गया है। रत्न जड़ित उपाने अपने वे पदत्राण उतारे, माथे का मुकुट उतारा, सुंदर राजसी वस्त्र नहीं सामान्य वस्त्र पहनकर, सुंदर से सोने के थाल में नाना प्रकार के द्रव्य लेकर वो पहुंचे गुरुदेव के पास। साष्टांग प्रणाम किया। मुनि के आगमन पर हर्षित हुए। गुरु को प्रणाम करके, महामुनि का वंदन करके उठे ही थे कि इधर दक्षिण की ओर देखा। अवाक रह गए, ठगे से। उन्हें पता नहीं था कि कुछ और भी हो जाएगा। राजा जनक ने मुनि को प्रणाम किया और दाईं ओर देखा तो अवाक रह गए, हतप्रभ रह गए। देखा सामने ब्रह्म है, परमात्मा है। राम पर दृष्टि गई
और राम पर दृष्टि जाते ही अपनी सारी जो ज्ञान गम्यता थी, जो वैराग्य था, वो बिसर गया। राम का रूप देखकर साधन विधि सारी खो गई। समाधि में जिस ब्रह्म का वो दर्शन कर, जिस ब्रह्म को नित्य व्यापक ब्रह्म को अनुभव करते थे, उसे साकार रूप में देखा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। भगवान को देखकर उनके रूप माधुरी में ढेर हो गया मन चला गया, बुद्धि रही नहीं, अपना भी अस्तित्व उन्हीं में लीन हो गया। एक बड़ी समाधि में खोए जनक ने कुछ देर के बाद अपने को संभालते हुए पूछा कि है कौन जो सामने है? ये अनुभव का विषय है, वो कौन है? मन ही मन बड़े लज्जित हैं कि किस घड़ी में मैंने ऐसा कठोर व्रत ले लिया कि जो धनुष को उठाएगा, जो धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री का वर होगा, मेरी पुत्री उसी को वरमाला डालेगी। अगर ये मेरा व्रत न होता तो मैं सीधा सीता के पास पहुंचता और कहता उठा वरमाला, राम के गले में डाल दे।